अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत मीडिया में आप सभी का फिर से खैर मकदम है नया और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो चलिए आज हम जानते हैं जगन्नाथ के बारे में और जगन्नाथ का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 18। ये नज़्म है, नज़्म इंडिया गेट। ये जगन्नाथ जो है ये एक मुसन्निफ़ हैं और इनका जो है चैप्टर नज़्म इंडिया गेट, नज़्म इंडिया गेट चैप्टर नंबर 18। इनके मुसन्निफ़ हैं जगन्नाथ आज़ाद। कौन है? इनके मुसन्निफ़ हैं जगन्नाथ आज़ाद। ये एक मुहक्किक भी थे और शायर भी। ये एक मुहक्किक भी थे और शायर भी थे। इनके वालिद तलुक चंद महरूम भी शायर थे। इनके वालिद तलुक चंद महरूम भी शायर थे। बाप भी शायर और बेटा भी शायर, दोनों शायर थे। उसके बाद है कि जगन्नाथ आज़ाद 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को ईसा खेल में पैदा हुए। कहाँ का पैदा हुए? ईसा खेल में 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को ईसा खेल में पैदा हुए। और ईसा खेल कहाँ मौजूद है? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। सवाल यह भी आ सकता है कि जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? तो ईसा खेल एक जगह है, वहीं पे पैदा हुए। और ईसा खेल कहाँ वाक़ है? तो पाकिस्तान में। ठीक, उसके बाद है कि पाकिस्तान के ज़िला मियाँनवाली के तहसील है। ठीक है। उसके बाद है इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर पर ही किए थे। कहाँ पे? उन्होंने अपना तालीम इब्तिदाई घर पे ही किए थे और अपने वालिद मोहतरम के पास। किनके पास? अपने वालिद मोहतरम के पास। ठीक, जो एक स्कूल के टीचर भी थे। उनके वालिद जो हैं एक स्कूल के टीचर भी थे और शायर भी थे और अपने बेटे का भी वो देखभाल क्या करते थे? अपने बेटे को भी पढ़ाया करते थे और बेटे को भी शायर बनाए। ये जगन्नाथ आज़ाद के वालिद मोहतरम जो हैं तलुक चंद महरूम, ये भी एक शायर थे और बेटा भी एक शायर था। उसके बाद है 12 वर्ष के उम्र में ही उन्होंने मिडिल का इम्तिहान पास किया। 12 साल के एज में ही उन्होंने मिडिल का इम्तिहान पास किया। उसके बाद उनका दाखिला मोहन राय हिंदू हाई स्कूल मियाँनवाली में हुआ। उसके बाद मोहन राय स्कूल महानवाली में हिंदू हाई स्कूल मियाँनवाली में दाखिला हुआ। 1933 ईस्वी में उन्होंने FA का इम्तिहान पास किया। कितने ईस्वी में? 1933 ईस्वी में उन्होंने FA का इम्तिहान पास किया। गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से उन्होंने BA पास किया। 1942 ईस्वी में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फारसी ज़बान में, कौन सा? फारसी ज़बान में वो अदब में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। फारसी ज़बान में वो ऑनर्स के डिग्री हासिल किए और उसी मजमून में 1944 ईस्वी में MA किए। जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो सितंबर 1947 ईस्वी में दिल्ली आ गए। कितने? सितंबर 1947 ईस्वी में दिल्ली आ गए, लेकिन पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ हमेशा रहता था। पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ हमेशा रहता था। ठीक, जम्मू यूनिवर्सिटी में उन्होंने सदर शोबा उर्दू का ओहदा मिला। जम्मू यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू का उनको ओहदा मिला और वह उस मनसब पर 1983 ईस्वी तक फाइज रहे। 1983 ईस्वी तक फाइज रहे। फिर प्रोफेसर बना दिए गए। ये एजाज़ाने के लिए ताहयात था। सबसे पहले उनको सदर शोबा का सदर बनाया गया, उनके बाद जो है उनको प्रोफेसर बना दिए गए और वो ताहयात तक रहे, यानी जब तक वो जिंदा रहे उस वक्त तक वो प्रोफेसर के पद पे मौजूद रहे और मरने के बाद ही उनका ये पद गया। ठीक, उसके बाद है वो तरक्की पसंद दौर के एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपनी गज़लों और नज़मों में क्लासिकी और रिवायती रंग को फीका नहीं पड़ने दिया। 25 जुलाई 2004 ईस्वी को उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। कितने? 25 जुलाई 1904 ईस्वी को उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद 2004 ईस्वी में दिल्ली आ गए। जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क यानी मुल्क का जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान या अंग्रेज़ के जो हुक्मरान में हमारा हिंदुस्तान था, जब उनका बंटवारा हुआ तो उसके बाद जो है 2004 ईस्वी में जगन्नाथ आज़ाद हिंदुस्तान वापस चले आए दिल्ली में। ठीक है, यह उनका चैप्टर था
और जगन्नाथ आज़ाद जो है एक मुसन्निफ हैं और वो चैप्टर का नाम था नज़्म इंडिया गेट। नज़्म इंडिया गेट। जगन्नाथ आज़ाद मुहक्किक भी थे और शायर भी थे।